एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है, पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है। एक इंडिया के लड़के सचिन से प्यार करके, जिसका दावा है कि सचिन से वो प्यार करती है और प्यार करके पबजी के ज़रिए, एक पबजी जो कि वीडियो गेम है, उसके ज़रिए प्यार करके हिंदुस्तान चली जाती है, बरस्ता दुबई और फिर नेपाल से होती हुई हिंदुस्तान चली जाती है। अब बात करते हैं सीमा हैदर के जो असली शौहर हैं ग़ुलाम हैदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। फ़ेस टू फेस ग़ुलाम हैदर का हम पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी फाइल्स। हिंदुस्तानी फाइल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग़ुलाम हैदर का दिए गए इंटरव्यू में शादी से लेकर के सीमा हैदर को भारत आने तक के ग़ुलाम हैदर ने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो। एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है, पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है। एक इंडिया के लड़के सचिन से प्यार करके, जिसका दावा है कि सचिन से वो प्यार करती है और प्यार करके पबजी के ज़रिए, एक पबजी जो कि वीडियो गेम है, उसके ज़रिए प्यार करके हिंदुस्तान चली जाती है, बरस्ता दुबई और फिर नेपाल से होती हुई हिंदुस्तान चली जाती है। अब बात करते हैं सीमा हैदर के जो असली शौहर हैं ग़ुलाम हैदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। फ़ेस टू फेस ग़ुलाम हैदर का हम पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोर्ट बंगला पे ही देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जिकमाबाद, कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जिकमाबाद से और इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राज़ी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राज़ी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राज़ी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राज़ी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फ़ैसला जो जरगा बैठता है, हमने एक फ़ैसला किया। इनके मालिक भी राज़ी हो गए। फिर हम जिकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन कराची बिटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। शादी करके आपने बताया कि कराची में मकान जो है वो पहली बार किराए पे लिया? जी जी हाँ, कराची में हम किराए पे मकान लिया। उधर फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। शाम को आप अपने घर आ जाते? जी जी, शाम को अपने घर बच्चों के साथ। हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। अच्छा, 3 सालों की बात कर रहे हैं, उस चीज़ पे भी आते हैं कि कब आपका रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ सीमा से। इन 3 सालों में आप एक दिन में, आप कह रहे हैं कि रोज़ाना 2 बार या 1 बार कभी न कभी कॉल, एक दिन में ज़रूर करते थे? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। बच्चों की बात होती। इस चीज़ में कभी आपने नोट किया कि सीमा हैदर जो कि आपकी बेगम थी, कभी आपको शक पड़ा कि शायद आपके इसके जो तल्लक है मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा और बात करने से भी कतराती है, या फिर कुछ इस तरह से हुआ कि आपको पड़ा कि शायद इसकी जो अब चाल चलन है कोई थोड़ा सा बदल रहा है? नहीं नहीं, मेरे इल्म में ज़ाती भी नहीं रहा कि इसके क्या है पोजीशन क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। मना एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा। और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज ख़त्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि हैदर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है, डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। बात करते हैं, पहली बार आपका सीमा से रब्ता नहीं हुआ, वो दिन जब आपने ट्राई किया और सीमा से आपका रब्ता नहीं हुआ, वो कौन सा दिन था? सर 10 मई तक बात हुआ। 10 मई के बाद मेरा रब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैंने इंतज़ार सुबह से किया कि शायद बच्चों का कोई काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलाई कर रहे हैं। शाम तक जैसे फ़ोन नहीं आया, मैंने इसको भाई को मैंने ट्राई किया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके भाई के पास फ़ोन किया। सीमा ने आप लोगों से बात किया? बोलते नहीं, आज तो नहीं किया, कल किया। मैंने बोला कल तो मेरे साथ भी उन्होंने बात किया। फिर उसको मैंने बोला कि जाओ मेरे घर पता करो। बोलता है मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोर्ट बंगला गया था, बस पे आ रहा हूँ, सुबह तेरे घर जैसे ही पहुँचूँगा आपको अपने बच्चों से बात करवाऊँगा। मैं इसको 2 सालों से 80,000 90,000 भेज रहा था मुसलसल, 2 सालों से ऐसे ही। पहले मैंने सिर्फ शुरू में माना 45 से 50,000 तक भेजा 1 साल। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम है और हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हम जान सकते हैं कि 70-80 हज़ार रुपया भेजना सऊदी अरेबिया से कमा कर, हक हलाल का मेहनत करके, कोई मामूली बात नहीं है। बात करते हैं सीमा के बारे में। ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान मीडिया जो है लगातार इस चीज़ पे बात कर रहा है कि सीमा मुसलमान थी। बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं कि सीमा से वो कलमा, नमाज
और कोई ना कोई सूरत सुनने के लिए सीमा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और सीमा ये बात कहकर टाल देती है कि वो अब उसका जो मजहबी रुझान है वो तब्दील हो चुका है और वो हिंदू धर्म में बिल्कुल आ चुकी हैं। इस्लामी जो की चीज़ें हैं, नमाज, कोई सूरत, फिर कलमा, इस चीज़ पे बात नहीं करती और ना वो कलमा सुनाना चाहती है किसी भी मीडिया चैनल को। तो जब आप और सीमा इकट्ठे थे, बहुत सारा अरसा आपने इकट्ठे भी गुजारा है, ठीक है आप 3 साल पहले आ गए, लेकिन सीमा के साथ इकट्ठा भी आप ज़हरी बात है 3-4 साल रहे होंगे, तभी आपके 4 बच्चे हैं। उस वक्त सीमा का जो मजहबी रुझान था वो क्या था? सीमा नमाज़ पढ़ती थी? जी सर, बिल्कुल मज़हब से दिलचस्पी थी और नमाज, रोज़ा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में, बिल्कुल ये पक्का जाता था और इमाम बारगाह में भी जाता था ये। जी सर। यानी कि हिंदुस्तान में जहाँ पे अब उन पर, उनके बच्चों के ऊपर जो कि नाबालिग हैं, अभी मासूम हैं, उनके ऊपर हिंदू धर्म जो है वो थोपा जा रहा है और उनको मुसलमान से हिंदू कन्वर्ट करने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। इस चीज़ की ख़ास तौर पर हम मज़म्मत भी करते हैं और गवर्नमेंट अपील से मैं भी अपील करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से और योगी जो कि उस वक्त जहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, हैदर के बच्चे हैं उनको जल्द अज जल्द वापस लाया। हिंदुस्तान में इस वक्त सीमा पहुंच चुकी है, आपका कभी अपने बच्चों से हिंदुस्तान में रब्ता हुआ है? जी नहीं हुआ, मीडिया के थ्रू मैंने देखे हैं मगर मेरा बात नहीं हुआ बिल्कुल भी। आप अपने बच्चों को वीडियो में देखते रहते हैं लेकिन अभी तक आपकी बात जो है वो नहीं हुई? नहीं, अभी तक मेरी बात नहीं हुई सर। सीमा एक आरोप लगाती है कि हैदर जो है वो उस पर बहुत जुल्म सितम करता था, हैदर मारता पीटता था मुझको, बच्चों को, इसलिए मैं तंग आकर पाकिस्तान जो है वो छोड़कर यहाँ पे हिंदुस्तान आ गई। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सीमा के साथ आपके जो ताल्लुकात थे वो इस हद तक थे कि आप सीमा को मारते पीटते थे? नहीं सर, हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरी बीवी है, मैं इसको क्यों मारूंगा? 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। आप उनका बच्चों को देखो तो कि एक KG1 में पढ़ रहा था, एक KG2 में पढ़ रहा था और छोटी बेटी है फरी, वो भी मेरा पढ़ रहा था। मैं ये जो है ना बिल्कुल प्रोपेगेंडा चला रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा ये बताएं हैदर भाई, सीमा इस वक्त जो गई है वो अपने साथ कितना मालीती सामान लेकर गई है? अरे ये तो घर एक बेच के लेके गया, मेरा पैसा लेके गया, तकरीबन उस टाइम हमने 13.5 लाख का लिया था घर। तो अभी ये मसलन इसने बेचा, कंफर्म नहीं है कितने में भेजा। सीमा ने 20 लाख का भेजा, 19 लाख का भेजा और 3 लाख मैंने अभी भेजा था। 12 लाख का वो बता रही? नहीं, 12 लाख का तो नहीं है। आप लोगों को पता है कि जगह हो, ज़मीन हो, मिलके तो उसकी तादाद बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। जो अभी मैंने 3 लाख रुपया भेजा था 10 मई से 20 दिन पहले 3 लाख भेजा था और इसके पास ज्वेलरियाँ वगैरह थे, वो भी इनके साथ हैं। तकरीबन ये समझो 20 से 25 लाख का मालियत लेकर और बच्चों को लेकर ये चला गया इधर पाकिस्तान से सर। एक और चीज़ सीमा कह रही है कि अगर मैं पाकिस्तान वापस जाती हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है मुझे डिपोर्ट करती है, मैं वापस अगर जाती हूँ, सीमा जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर वो वापस आती है तो हैदर वहाँ पे मुझे मार देगा या फिर वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो जिरगे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। इस चीज़ में कितनी सदाकत है? क्या दोबारा आप सीमा को अपना लेंगे अगर वो वापस आती है अपने बच्चों को? जी सर, मैं बिल्कुल अपना लूँगा क्योंकि मेरे बच्चों का फ्रैक्चर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहाँ मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, मेरे निकाह में है, सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा, जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ, फिर कौन बोलेगा सर? लगभग वहाँ पे एक इंटरव्यू में देख रहा था, आपका जो बड़ा बेटा है, फ्रांस से एक रिपोर्टर पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो वो यही कहता है आर्मी में जाना चाहता हूँ। अभी आपके बेटे ने आपसे इस चीज़ का जिक्र किया कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं? हाँ सर, इसका मामू है ना आर्मी में, इसलिए कह रहा था कि मैं मामू जैसा बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। सर जी ऐसी बातें होती थी कि बोलता है मैं आर्मी में जाऊँ। गुलाम हैदर भाई, सीमा एक इंटरव्यू में इंडियन मीडिया को बता रही है कि गुलाम हैदर की पहले भी एक शादी हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ सर, बिल्कुल वो सही कह रहा है, मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी बिल्कुल थी। सीमा से शादी के बाद भी थी तो 2 माह 3 माह के बाद जब सीमा ने बोला कि अभी जो है ना हम खुश रह सकेंगे और तू गांव से जो है कराची से गांव नहीं जा रहा है, बीवी को अपने को छोड़, बस तू इधर मेरे साथ रहा, और इसलिए जो थोड़ा फड्डे होते थे। फिर सीमा के कहने पे मैंने वो घरवाली को भी तलाक दिया और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
मेरी अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं शुरू से। सीमा से शादी करने से पहले जो आपने पहले शादी की थी उसमें से आपका एक बच्चा और एक बेटा एक बेटी है। ठीक है, एक बेटा और एक बेटी है। वो जो बच्चे हैं आपके, वो आपके वालिद के साथ रह रहे हैं? हाँ, वो मेरे वालिद के साथ रह रहे हैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं सर। इसके अलावा हैदर भाई हमको ये बताएं कि सीमा जो कि बड़े प्रोफेशनली हैंडल कर रही है इंडियन मीडिया को, मैं उसकी इंटरव्यूज भी सुनता रहता हूँ और बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। ख़ास तौर पे अगर उसकी हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, उसकी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई है। सीमा पढ़ी हुई कितना है? सर मेरे हिसाब से तो वो 5वीं पास नहीं है जो बता रहा है। ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। सीमा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सीमा की पैदाइश जो है वो क्या है, आपको कुछ पता है? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र अभी तो 27 से 28 साल होगी। इवन की जो कि हिंदुस्तानी पब्लिक है वो भी कमेंट्स कर रही है इस चीज़ पे कि ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है, जितनी जैसे कि जितने भी लफ्ज़ होते हैं, हमारी उर्दू मुख्तलिफ है और हिंदी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बात करने में एक जैसी है लेकिन लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है और कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो बड़ी रवानी से हिंदी बोलती है। इस चीज़ में क्या कभी यहाँ सिंध में कुछ ऐसा उसने हिंदी जो है वो बोलती थी या फिर क्या था? नहीं, सिंधी में तो आम तौर पे जो है उर्दू बोला जाता है, हिंदी तो नहीं। पता नहीं वो हिंदी कैसे बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, किसने कह दिया। आपकी जो घर में बात होती थी उससे, वो किस ज़बान में होती? उर्दू में, सिंधी में, किस में? नहीं, हमारा सराइकी होती थी। बिल्कुल सर। अच्छा, सराइकी। जी सर। हैदर भाई ये बताएं, सीमा ने जब आपसे शादी की है, क्या उससे पहले भी उसकी कोई शादी हुई थी? नहीं सर, पहले से शादी नहीं हुई थी। यानी पहली शादी उसने आपसे की है? जी हाँ, पहली मेरे से की हुई। इसके अलावा ये कैमरा है, इस कैमरे को देखकर सीमा को आप एक पैगाम दे दें। पाकिस्तानी हुकूमत या हिंदुस्तान की हुकूमत से तो हम अपील कर ही रहे हैं, एक पैगाम आप इस कैमरे को देखकर सीमा को दे दें। अगर सीमा इस इंटरव्यू को देख रही है, आप अपने दिल की बात कह दें कि सीमा अब भी आप आ जाएं, अब भी हमारा दरवाज़ा जो है वो खुले हैं। कोई सीमा को बात कह दें इस कैमरे को देखकर। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो, प्लीज़ आ जाओ। देख, मैं तेरा शोहर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूँगा, प्लीज़ तुम मेरी बात मानो और ज़िद छोड़ो और घर आ जाओ। मैं जैसा तुम बोलेगा वैसा ही होगा। कि तुमको ये भी पता है कि हैदर कितना प्यार करता है मुझसे। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, बच्चों को अपनाएंगे, बच्चों को स्कूल अच्छा तालीम दिलवाएंगे। इसलिए सीमा प्लीज़ सोचो, इंशाल्लाह ये मेरा इंटरव्यू आप तक पहुँचेगा और आप समझ भी जाओगे कि आज सही क्या है, गलत क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर फेक स्टोरीज़ बना रहे हैं, किसी एक शख्स को साथ बिठा लेते हैं और ये कहा जाता है कि ये भी सीमा का दोस्त था और उस शख्स से ये गुलवाया जाता है कि वो भी सीमा का दोस्त था और सीमा को जानने वाला था और सीमा ने उसको भी लूटा है। और इस तरह से सीमा की दोस्ती जारी जो थी वो बहुत सारे लोगों के साथ थी। इस चीज़ की हैदर भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस चीज़ को ना किया जाए और मज़ीद इस चीज़ को ना उछाला जाए। हैदर भाई पहले भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो इस चीज़ के लिए मैं भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फेक स्टोरीज़ आप बना रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि सीमा आपकी दोस्त थी, सीमा से आपकी भी दोस्ती थी और सीमा से आपको भी प्यार था, ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। इस चीज़ के बारे में हैदर भाई बताएं। और जो लोग स्टोरीज़ लेकर आए हैं, हैदर भाई के ये कहना है कि वो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो सीमा से प्यार करते थे और सीमा ने उनको भी धोखा दिया, उनको भी लूट लिया और इस तरह से फ़ेक स्टोरीज आ रही हैं, उनके बारे में। सर ये तो मेरा गैरत का मसला है, हम पहले से परेशान हैं। ये दूसरा ये लायकों के खातर चंद बातों के लिए आपको फेमस करने के लिए इनको मैं कभी भी बख्शूंगा नहीं। कोर्ट हैं, अदालत हो कि किसी का इज़्ज़त को उछाला नहीं जाए। प्लीज़ भाई मैं हाथ जोड़ के इस बात को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी बातें ना किया करे, किसी का दिल को ठेस ना पहुंचाएं। वो मेरी गैरत है, मेरी इज़्ज़त है। आप लोगों को मजाक समझ रहे हो हर बात को। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप भी बहन वाले होंगे, आप भी बेटी वाले होंगे, आप भी माँ वाले होंगे। प्लीज़ देख वो कैसे भी है, किस साल में है, वो मेरी बीवी है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, ये प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ अपने बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को कि प्लीज़ ऐसे मज़ीद जो है ना प्रोगंडा है उसके पीछे नहीं खड़ा करो। देखो ये मजाक में बातें नहीं लो, मैं बहुत परेशान हूँ आप लोगों के जो है, इसलिए आप लोगों को ये मजाक लग रहा है। ऐसे बिल्कुल प्रोगंडा नहीं चला। जी, हैदर का ये कहना है कि जो लोग ये फेक स्टोरीज बना रहे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो लोग भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, फेक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, फेक स्टोरीज बना रहे हैं, खुदा के लिए दूसरे की इज्जत को उछालो नहीं। अल्लाह ना करे कल तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, फिर आपके लोगों दिलों में क्या गुजरेगा। हैदर भाई इस कैमरे को देखकर आखिरी पैगाम जो है वो अपना रिकॉर्ड करवा दें और फिर हम इस इंटरव्यू का जो है वो ख़त्म करें।
मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को और वज़ीर ख़ारजा बिलाल साहब को, आसफ़ अली जरदारी साहब को, अदी फरियाल टारपुर साहिबा को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाया जाए। मैं हिंदुस्तान की मोदी सरकार को और योगी सरकार को, दोनों हुकूमतों को, सिंध हुकूमत और भारत हुकूमत को, दोनों को मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि मैं मिस्किन हूँ और मेरे बच्चे वापस किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापस दिलाएं सर। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा हैदर के साथ शादी लव मैरिज हुआ था, लेकिन सीमा हैदर भारतीय मीडिया के सामने कबूल किया कि मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। इसमें सीमा हैदर ने बताई कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, मैं किसी और लड़के को पसंद करता था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।